महिलाओं को लेकर क्या इश्यूज हैं यहाँ पर चित्तौड़ में? नाम बताइए। मेरा नाम ललिता रेगर है। महिलाओं की बात की जाए, है ना, तो इतना बड़ा चित्तौड़ एक वर्ल्ड हेरिटेज है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। जैसा कि आपको पता है पूरे देश में जो अब आज की स्थिति है, तो मैं 2005, 6, 7, 8 की बात करती हूँ, ठीक है ना। उस वक्त जब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो थी सोनिया गांधी जी की, और बतौना उस वक्त मनमोहन जी थे। चंदेरिया की हर एक गली नुक्कड़ पर पुलिस बैठी रहती थी। आज अगर कोई लड़ाई हो जाए, कोई छोटी मोटी, अगर मैं लोकल पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल से हूँ, है ना, तो मुझे अगर कॉल आ जाए तो मुझे भी 10 बार कॉल करना पड़ता है कि नहीं आइए वगैरह, ये हो क्या रहा है। पिछले 10 साल से विधायक इनका है, पिछले 10 साल से एमपी इनका है, अभी निर्दलीय बना है। अभी कुछ दिनों पहले, यानी साल 1.5 साल पहले, बस्सी में एक छोटी सी बच्ची के साथ घटना हुई थी। यहाँ से जो अभी वर्तमान निर्दलीय विधायक है वो वहां पहुंचे थे, हमारे जो पूर्व विधायक थे वो वहां पहुंचे थे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जी महोदय को वहां जाने का टाइम नहीं था। अगर एक स्त्री है, चाहे यहाँ रह रही हो, चाहे वहां रह रही हो, चाहे वहां रह रही हो, स्त्री स्त्री है ना, उसका धर्म कास्ट वगैरह मुद्दा ही नहीं रखता है। महिला महिला है, हर महिला की इज्जत सेम है, ठीक है ना। आप एक जो दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिल्ली जाकर बैठ रहे हो, और चित्तौड़ जैसी जगह से जहां पर जिसको दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में जाना जा रहा है, भारत में जा रहा है, पूरी दुनिया चित्तौड़ को जानती है। हमारी वीरता के लिए हमारा राज्य जाना जाता है, हमारा चित्तौड़ राज्य जाना जाता है, जिसको पुराने जमाने में राज्य कहते थे, अभी जिला है ना। तो सीपी जी ने एक बात दिल्ली में ये नहीं उठाई, या किसी भी एमपी, जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट का भी एक भी एमपी है, उसने ये नहीं बोला कि स्त्री तो स्त्री थी और उस स्त्री के साथ गलत हुआ जो मणिपुर में बैठी थी। यही आपकी, जब 2014 में आए थे, 15 लाख आपके खाते में होंगे, हर घर की, मेरे घर की मुखिया मैं खुद हूँ, मेरे घर की मुखिया मैं खुद हूँ, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, वो आ गए, खर्च हो गए, हमसे इस खर्च हो गए। हाँ, उन्होंने 370 का जिक्र किया। हाँ। उन्होंने कहा कि 370 कश्मीर का मुद्दा है, राजस्थान में मोदी जी क्यों बता रहे हैं? हाँ। तो यही सवाल बीजेपी भी कर रही है कि मणिपुर तो मणिपुर का मुद्दा है, फिर यहाँ क्यों बता रही है? दोनों बातें हैं। नहीं सुनिए, 370, हाँ, नहीं मैं बताती हूँ 370 को। अभी जो यहाँ पर मेरे सभी बड़े भाई बहन वगैरह जो खड़े हैं, बीजेपी समर्थक है या फिर जो कांग्रेस समर्थक है, इन्होंने सुना है बीजेपी समर्थक कहते हैं सीपी जी के मुद्दे पर, सीपी जी के नाम पर इलेक्शन वोट ले ही नहीं रहे हैं। ये बार अपने पाचो मोदी जी ने लाना है। जब आप एक केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हो, तो केंद्र का चुनाव है ना, उनका तो कहना है उनके पास चेहरा है, आपके पास है चेहरा? हमारे पास चेहरा है, बिल्कुल है। राहुल जी गांधी हमारा चेहरा है, इंडिया गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी है। राहुल जी गांधी हमारे लिए चेहरा है, और इंडिया गठबंधन मानता है। एक इंसान था जिसने बोला कि हमें चेहरा बताओ, राहुल जी बतौना उनसे जाकर मिली है, बीजेपी जाकर मिली है, उनसे गठबंधन किया है, उनको खरीदा है, उनको वर्तमान में बिहार का प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया है ना। राहुल जी गांधी के आप भाषण सुनिए, ठीक है, आप मोदी जी के भाषण सुनिए, ठीक है। राहुल जी गांधी बिल्कुल जीडीपी पे बात करते हैं, वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। और राहुल जी गांधी जितने एजुकेटेड पर्सन है ना, उतने जो बीजेपी की कैबिनेट है ना, उसमें कोई नहीं, केवल धर्म की, हिंदू मुस्लिम की इनकी बात करते हैं। मुझे पता है, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले जब प्रधानमंत्री जी वहाँ जम्मू कश्मीर गए थे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए थे, तब उनका बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था कि प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। और उसी दिन मैंने वो न्यूज भी देखी थी, छोटा सा एक आर्टिकल छपा था जिसमें आतंकी हमले में 2 जवानों की मौत। क्यों? वो जो जवान मर रहे हैं वो देश के जवान नहीं है। आज ये लोग बोलते हैं कि देश के अंदर आतंकवादी हमले बंद हो गए, ठीक है। मान लिया चलो आतंकवादी हमले बंद हो गए, अगर वो जवान अगर शहीद हो रहा है वहां बॉर्डर पे, अगर वहां पर उसके साथ में गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो जवान जो मर रहा है तो वो देश का बेटा नहीं है क्या? वो किसी का भतीजा नहीं है क्या? वो किसी का पोता नहीं है क्या? लोग मर तो वही रहे ना, आज सैनिक मर रहे हैं वो पब्लिक मर रही है, बात तो एक ही है ना। कोई जवान कोई दूसरे तो आया नहीं। अग्निवीर लाके इन्होंने पूरी जो युवाओं की वो चीज थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं खुद जानता हूँ, आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैंने आज से 2 साल पहले देखा था, वहाँ बहुत सारे युवा प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, इस पीजी कॉलेज में करते थे, जितने भी ग्राउंड है 2-3 एकेडमी थी, वहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ थी युवाओं की। आज के क्योंकि स्ट्रेंथ खत्म हो गई, लोगों का मन टूट गया अग्निवीर को लेके, युवाओं का। अग्निवीर एक मुद्दा है, आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जोशी साहब के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, क्यों? अभी बीच में, अभी 10 दिन पहले निकुम के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम को लेके कुछ बात हो गई, तो वहां पर किसी लड़के की डेथ हो गई, ठीक है, अपन पहुना के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके मेरे चैनल के माध्यम से, ठीक है। हमारे भी फोन कॉल आए, सब गए, मैं भी हिंदू, सभी हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर कुछ नहीं, सब भारत के नागरिक है, ठीक है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी के सारे नेता, जिला उपाध्यक्ष, सांसद वांसद सब कलेक्टर पे आए थे। अभी इनकी सरकार है तो वहाँ 20 जने 25 जने इकट्ठे नहीं हुए। ये भी आप इसी से शुरू,
शुरू करते हैं, आपका पहले सुनना। मैं गोटूलाल सुतार, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष। सारे सवाल हिंदुस्तान है और सनातन का जो यहाँ बोलबाला रहा है, तो यहाँ हिंदू की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? आप भैया कह रहे हैं कि यहाँ सभी आ जाते तो वो तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार है इसलिए आपने हंगामा नहीं किया, उनकी सरकार होती तो आप हंगामा। नहीं है। वहाँ अभी बहन कह रही थी कि यहाँ पूरे राजस्थान में एक एक जगह पुलिस बैठा रखी थी, लेकिन आपने सोचा होगा कि पहले अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में जितने लाइन ऑर्डर में फेल हुए, जितने रेप हुए हैं, वो अभी 3 महीने की सरकार में एक भी केस उठा के देख लो कि कहाँ रेप हुआ है। और हमारे सीपी साहब के ऊपर जो आप सवाल उठा रही थी कि वो एक भी मुद्दा नहीं उठाया। हमेशा समय समय पर चाहे चित्तौड़ का कोई सा भी छोटे से छोटा मुद्दा हो, वो भी हमारे सांसद महोदय बहुत ही मतलब तरकीब से और बहुत ही मुद्दे के साथ वो अपना मुद्दा उठाते हैं। और जैसे हमारी जो जोहर जो पद्मनी हुई थी, उनके भी बारे में वो उन्होंने अपने मुद्दा उठाया। और महिलाओं के लिए हमारे जितने उन्होंने सम्मान के साथ उन्होंने और लोकसभा के अंदर जो मुद्दे उठाए, आज तक किसी भी पहले यहाँ पे उदयलाल जी भी रहे हैं, पहले यहाँ के जो भी गिरजावास रही है, गिरजावास महिला होते हुए भी यहाँ पे इतने सारे, मैं 1994 से युवा मोर्चा, एबीपी और अपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मतलब इनकी जो देख रहे हैं करतूतें, वो हमेशा सनातन धर्म को गर्त में ले जाने की हो रही है। कभी भी सनातन धर्म के पास खड़े नहीं हुए। हमारे सांसद महोदय ने हमेशा इस यहाँ के युवाओं के लिए सिर्फ सनातन मुद्दा रहेगा, विकास भी मुद्दा है। विकास ही दोनों मुद्दे हैं। आज आप देख लो कि रेलवे के लाइन में कितना अच्छा काम किया है हमारे सांसद महोदय ने, और हमारे किले के ऊपर कितना। रेलवे में केंद्र में भर्तियां कितनी हुई है पिछले कुछ सालों में? समय समय पर हमारे मोदी जी समय समय पर एक साथ 2000, 5000 एक साथ और लाखों नियुक्तियां एक साथ कैंप लगा के दे रहे हैं, और मोदी जी खुद जाके उनको देते हैं। आपने रेलवे का जिक्र किया, मैं देते हैं हर चीज में। अभी 4000, 5000 एक साथ उन्होंने एलडीसी, यूडीसी इनकी भर्तियां एक साथ उन्होंने मोदी जी ने खुद नियुक्ति पत्र दिया है। अभी जो जम्मू कश्मीर में उनकी रैली थी, उनके साथ उन्होंने मतलब छोटे छोटे उद्योगों के क्षेत्र में और कितनी महिलाओं को, कितनी युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो क्यों नहीं दे रहे? हर चीज में, हर वर्ग में। और जिस वर्ग से मैं आता हूँ, ओबीसी वर्ग से, उसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए तो इतना किया है, हम गिना नहीं सकते। हमारे ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। तो राहुल जी तो कहते हैं कि ओबीसी को बीजेपी पूछती नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके सेक्रेटरिएट में कोई नहीं। मोदी जी ने ओबीसी वर्ग के लिए चाहे सुतार हो, लुहार हो, मोची हो, अपने नाई हो, स्वर्णकार हो, सबके लिए विश्वकर्मा योजना लाए हैं। उस योजना में हर एक वर्ग मतलब छोटे से छोटे को 1 लाख रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, जो 1 लाख का 4500 रुपए बनता है वो। हाँ, तो इतना अच्छी योजना लाके छोटे वर्ग को अगर उभा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो और क्या चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।